हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले लास्ट टॉपिक ऑफ प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट वाटर रिलेशन में ट्रांसपीरेशन जो हमने एक इवेंट पढ़ा जिसमें हमने देखा कि प्लांट अपना जो वाटर लॉस होता है 95% से भी ज्यादा वाटर प्लांट ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में स्टोमेटा, लेंटिसेल्स या क्यूटिकल के थ्रू डायरेक्टली बाहर कर देता है। ठीक है, लॉस कर देता है। तो इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। ट्रांसपीरेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है और इसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रांसपीरेशन अननेसेसरी इविल। तो एक तरीके से ट्रांसपीरेशन एक इविल प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद भी वो नेसेसरी क्यों है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंस यानी ट्रांसपीरेशन क्यों जरूरी है, व्हाई ट्रांसपीरेशन इज इंपॉर्टेंट। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन से एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव होता है। हमने पढ़ा कि प्लांट में जितना भी प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है उसमें से ये अराउंड 5% या उससे भी कम पानी प्लांट अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है, लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि 95% से ज्यादा पानी प्लांट जो है वो बाहर कर देता है, लॉस कर देता है, और इसमें भी सबसे ज्यादा पानी वो ट्रांसपीरेशन से लॉस करता है। ठीक है, और बहुत कम पानी गटेशन या अदर प्रोसेस से लॉस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। तो जैसे ही ट्रांसपीरेशन होता है तो ट्रांसपीरेशन एक पुल क्रिएट करता है। ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन पुल के वजह से क्या होता है कि पानी और मिनरल पैसिवली एब्जॉर्ब होने में हेल्प होते हैं। पैसिवली मतलब विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मिनरल और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय रूट्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से लीव से एक पुल आ रहा है जिसको ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि ये एसेंट ऑफ सैप करवाता है। तो हमने पढ़ा है कि एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से लीफ एक पुल क्रिएट कर रहा है। जैसे ही पानी लॉस होता है एक पुल क्रिएट होता है, पानी लॉस होता है एक पुल क्रिएट होता है। दैट पुल इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल, और उसके वजह से एसेंट ऑफ सैप होता है। नेक्स्ट, इट अकर्स बाय ओपन स्टोमेटा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसपीरेशन इट इज द रिजल्ट ऑफ ओपन स्टोमेटा, और क्योंकि स्टोमेटा ओपन होता है तो गैसियस एक्सचेंज भी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांसपीरेशन ओपन स्टोमेटा से होता है तो उसी के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज भी होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इट मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल। सेल की टर्जिडिटी बढ़ाता है। देखो, आप बोलेंगे ट्रांसपीरेशन से तो पानी बाहर जा रहा है तो सेल की टर्जिडिटी कैसे बढ़ेगी? ठीक है, ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं कि पानी जब लीफ से बाहर जाता है तो लीफ से जब जिस जगह पे बाहर जाता है वहां पानी की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, तो उस डेफिशिएंसी को कोई दूसरा सेल फुलफिल करता है। दूसरे सेल में जो डेफिशिएंसी आती है वो तीसरा सेल फुलफिल करता है। हमने पढ़ा था डीपीडी। ठीक है, तो डीपीडी बढ़ता है हर सेल का। जैसे जैसे पानी लॉस होता है सेल में से उसका डीपीडी बढ़ता है और उसमें नया पानी आता है। जब नया पानी सेल में आता है तो सेल टर्जिड हो जाता है। तो जो भी प्लांट आपको टर्जिड दिख रहे हैं, आपको प्लांट हरे भरे और एकदम ऐसे खुशहाल दिख रहे हैं, तो वो किसका रिजल्ट है कि उसमें से ट्रांसपीरेशन होते रह रहा है, जिसकी वजह से वो प्लांट में पानी अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हर एक सेल आपको ऐसे मोटा ताजा और टर्जिड दिख रहा है, जिसकी वजह से प्लांट भी अच्छा आपको हरा भरा और एकदम अच्छे तंदुरुस्त क्वालिटी में दिख रहा है। ठीक है, बट सोचो कि अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो प्लांट ऐसे मुरझाने लगेंगे क्योंकि उनमें पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्लांट मुरझा जाते हैं क्योंकि उनमें पानी कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपीरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से टर्जिडिटी मेंटेन होती है। आगे, इट रिड्यूसेस टेम्परेचर ऑफ लीफ। देखो, अब जैसे हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, तो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है, हमारा टेम्परेचर कम होता है। बॉडी के अंदर अपना बॉडी टेम्परेचर कम रखती है गर्मियों के सीजन में, है ना। वैसे ही प्लांट में भी जब ट्रांसपीरेशन होता है उसमें से पानी निकलता है तो लीफ को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, लीफ अंदर से ठंडा होता है। ठीक है, जिसमें सारी एंजाइम अपना एक्टिविटी कर सकती है। तो बेसिकली ये सारे जो है दीज ऑल आर सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। पहला कि ये एक्सेस वाटर रिमूव करता है, दूसरा कि ये पैसिव एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स का और आयंस का, तीसरा कि एसेंट ऑफ सैप में रिस्पॉन्सिबल होता है, चौथा क्योंकि इसकी ओपनिंग स्टोमेटा ओपन होने के कारण ट्रांसपीरेशन होता है तो इसके वजह से ये गैसियस एक्सचेंज करता है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस होता है। फिफ्थ, यहाँ पे हम देखते हैं टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करता है। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि ये जो वाटर लॉस करके कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है लीफ को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन होते रह गया तो प्लांट अपना सारा पानी लूज कर देगा,
प्लांट में पानी लूज होने की वजह से लीफ सेल सिकुड़ जाएंगे, सेल सिकुड़ जाएंगे तो लीफ सिकुड़ जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी। लीव्स की अगर विल्टिंग हो गई तो इसके वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और प्लांट मुरझा के मर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जहां पे ड्राई कंडीशंस होती है वैसे जगह पे ट्रांसपिरेशन थोड़ा कम ही होता है। जीरोफिटिक प्लांट अपना ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करते हैं, मतलब डेजर्ट वाले जो प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा ट्रांसपिरेशन हार्मफुल है क्योंकि उसके वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है ना, तो ये सही नहीं है, बट एक डिसएडवांटेज है। तो उसके लिए प्लांट ने अपना स्ट्रेस मैकेनिज्म डेवलप किया है। हमने पढ़ा अभी लास्ट लेक्चर में कि जब भी प्लांट स्ट्रेस में आता है या पानी की कमी होती है प्लांट में या ड्यूरिंग नाइट टाइम, एब्सिसिक एसिड सिक्रीट होता है और एब्सिसिक एसिड की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, इसीलिए तो एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड की वजह से स्टोमेटा दिन में या रात में क्लोज हो सकता है। दिन में क्लोज होता है जब पानी कम हो प्लांट में और आजू बाजू में प्लांट के, तो ऐसे टाइम पे प्लांट अपना वाटर प्रिवेंशन, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर रोक के रखता है प्लांट अपने अंदर और इसी वजह से हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन अवॉइड होता है। कब? ड्यूरिंग डे या ड्यूरिंग नाइट। और इसके लिए एब्सिसिक एसिड, एक स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोला जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि ट्रांसपिरेशन अगर होते रह गया तो प्लांट अंदर से खाली हो जाएगा, उसकी लीफ सिकुड़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी और प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है ऐसा बोला है। नेसेसरी है, इविल है। इविल मतलब वो ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट ये नेसेसरी भी है, ये जरूरी भी है प्लांट के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो इवन इफ एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन कैन कॉज डेथ, हमने पढ़ा कि बहुत जरूरत से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो डेथ कॉज कर सकता है, विल्टिंग ऑफ लीफ कॉज कर सकता है, लीफ सिकुड़ सकते हैं, है ना। बट उसके अलावा भी हम देखते हैं इट मस्ट टेक प्लेस फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट। प्लांट के सर्वाइवल, प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए ये काफी जरूरी है। हालांकि ये डेथ कॉज कर सकता है, जरूरत से ज्यादा हो गया, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होगी तो इट कैन लीड टू अ डेंजरस इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांसपिरेशन है, अगर ये जरूरत से ज्यादा होता है तो इसके वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है। लेकिन प्लांट की सर्वाइवल के लिए और प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए, प्लांट में फूड के प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपिरेशन मस्ट है, ट्रांसपिरेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है चलिए देखते हैं। हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन तभी होता है जब स्टोमेटा ओपन होता है। फॉर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा मस्ट रिमेन ओपन, और स्टोमेटा ओपन होता है तभी गैसियस एक्सचेंज होता है, और जब गैसियस एक्सचेंज होगा तभी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होगा। मतलब प्लांट की जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर प्लांट हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रोक देता है, मतलब स्टोमेटा क्लोज कर देता है, और स्टोमेटा क्लोज होता है तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, और गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो इस वजह से हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो सकती है। तो ट्रांसपिरेशन इविल तो है लेकिन नेसेसरी भी है। अगर वो नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जैसे बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्लांट में नहीं होंगे। ठीक है, तो यही हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन अगर स्टॉप किया जाता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन स्टॉप होता है। इससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी घटती है, प्लांट शो लो प्रोडक्टिविटी, है ना। तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन से डिपेंड होती है। ज्यादा ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन सही चल रहा है, मतलब स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा ओपन है, गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है, तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन है, प्लांट हेल्दी कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कर्टिस नाम के कंक्लूजन क्या बोला है, ट्रांसपिरेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। ट्रांसपिरेशन को कभी हम अवॉइड नहीं कर सकते प्लांट में, बड़ी जरूरी प्रोसेस है। हालांकि ये थोड़ी एविल है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ डिसएडवांटेजेस है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जरूरी प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसीलिए एक साइंटिस्ट थे जो कि जिनका नाम था कर्टिस, उन्होंने 1926 में एक स्टेटमेंट दिया कि ट्रांसपिरेशन एक एविल प्रोसेस है, नेसेसरी एविल प्रोसेस है। ठीक है, तो इन्होंने बोला ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल प्रोसेस है, ये उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, ट्रांसपिरेशन के सिग्निफिकेंस कि ये एक्सेस ऑफ वाटर को निकाल देता है, मिनरल और वाटर के पैसिव रीएब्जॉर्प्शन को रिस्पॉन्सिबल होता है, एसेंट ऑफ सैप कॉज करता है, स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन होता है, उसी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है, एट लास्ट मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल, और लास्ट में हम देखते हैं कूलिंग इफेक्ट देता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये ज्यादा ट्रांसपिरेशन विल्टिंग ऑफ लीफ कॉज करता है, जिससे प्लांट की डेथ हो सकती है ड्यू टू वाटर लॉस। नेक्स्ट, ये नेसेसरी प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि इवन ये डेथ कॉज करता है लेकिन उसके बाद भी ये सर्वाइवल और प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज होगा तो प्रोडक्टिविटी होगी, और प्रोडक्टिविटी होगी तो प्लांट होगा। ठीक है, एनर्जी होगी। तो इस तरीके से
ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस, और ट्रांसपिरेशन को ईविल कहने वाले, नेसेसरी ईविल कहने वाली जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कर्टिस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर और ये चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप आपको ये चैप्टर, ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने चैप्टर के पूरे वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, सारे चैप्टर को देखो। कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ कुछ भी होता है तो पूछो जरूर। ठीक है, ऐसे ही हमारे वीडियो लेक्चर के साथ बने रहो, खुश रहो, जिंदगी के मजे लेते रहो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।